अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने एक पेशेंट अभी देखा तो मैंने सोचा इसके बारे में आपसे बात करूं। मेरे पास एक पेशेंट आया और वो बड़ा परेशान थी मेरे पास, और वो मुझे कह रही थी कि मेरे पहले 2 बच्चे हैं और उसकी जब भी मुझे प्रेगनेंसी होती है तो मैं 1 हफ़्ते के बाद अपना यूरिन टेस्ट खुद ही कर लेती हूँ और वो पॉजिटिव आ जाता है। फिर मैं अल्ट्रासाउंड करवाने जाती हूँ, आपके पास ही आती हूँ, तो अल्ट्रासाउंड में भी प्रेगनेंसी सैक नज़र आ जाती है। तो मैंने उसे कहा कि चले मैं आपको देख भी लेती हूँ और हम दोबारा से यूरिन टेस्ट भी कर लेते हैं। तो जब उसका यूरिन टेस्ट हमने किया तो वो पॉजिटिव था, लेकिन अल्ट्रासाउंड जब मैंने की तो उसमें जेस्टेशन सैक नहीं थी। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर जब भी आप खुद से खुद टेस्ट करते हैं और आप सोचते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई है, तो आपके लिए लाजमी है कि आप अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं। बाज़ पेशेंट खुश हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी है और वो 2-3 महीने घर बैठे रहते हैं और वो जाके अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते, जबकि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई है। ज़रूरी नहीं है कि सैक जो है वो यूट्रस के अंदर हो या प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर हो। तो एक टॉपिक है हमारे, उसमें हम कहते हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी। वो जो पेशेंट मेरे पास आई थी, मैंने उसका अल्ट्रासाउंड किया तो उसकी जेस्टेशन सैक यूट्रस में नहीं थी। तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारी प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस में नहीं है, ये अदर देन यूट्रस किसी और साइड पे है। ये इसको हम कहते हैं एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। तो ये पेट में किसी जगह भी हो सकती है। ये सबसे इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जगह है इसकी, वो है फैलोपियन ट्यूब्स। जो दोनों ट्यूब्स आती हैं और साथ ओवरी के साथ जुड़ जाती हैं, तो उसमें प्रेगनेंसी हो जाती है। वो जब वो वहाँ से ओवम ट्रैवल करता है तो बाज़ दफ़ा वो उनके टॉर्चर्स होने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, कोई लेस सीरेटेड मूवमेंट की वजह से वो वहाँ से आगे नहीं गुजर के यूट्रस में जाकर स्टक नहीं होता, तो वहीं पे जाके जो है ना वो चिपक जाता है और वहीं पे वो ग्रो करना शुरू कर देता है। वो यूट्रस तक पहुँच ही नहीं पाता। तो जब एम्ब्रियो जो है वही उसमें ट्यूब में बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ट्यूब में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ना ही उसके मसल इतने स्ट्रेचेबल होते हैं। जितना एक हो सकते हैं हो जाते हैं। और वो पेशेंट जो घर बैठी रहते हैं, जिनको ये भी नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी जो है वो हमारी यूट्रस के अंदर है, वो घर बैठी एक अचानक से उन्हें पेन शुरू होता है, वो राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, और फिर सीवियर पेन होता है और वो फिर डॉक्टर के पास जाती हैं कि हमें पेन हो रहा है। बाज़ दफ़ा तो इतना सीवियर पेन होता है कि वो ट्यूब ही रप्चर हो जाती है, ट्यूब जो है वो फट जाती है और पेट में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इस रेफरेंस से मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आए। एक पेशेंट मेरे पास उच्च शरीफ से आई और वो पेन एब्डोमेन लेके कई डॉक्टरों के पास जाती रही कि एब्डोमेन पेन हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे कुछ दिन ऊपर हो गए थे और मुझे नहीं है, और कुछ नहीं पता चला उसे। जब वो मेरे पास वापस आई, उसके 2 सेक्शंस पहले से हुए थे, फिर मुझे उसकी लेप्रोटमी करनी पड़ी और सारा पेट जो था उसका ब्लड से, क्लॉटेड ब्लड से भरा हुआ था ओल्ड से। अब ट्यूब रप्चर हो गई थी, उस पेशेंट को पता ही नहीं चला कि ट्यूब रप्चर हो गई है, और वो शॉक में चली जा भी सकती थी, वो उसका बीपी भी लो हो सकता था। वो तो उसकी गुड लक थी कि उसको ब्लड भी मिल गया फ़ौरन इमीडिएटली। उसे 2 ब्लड हमने ट्रांसफ्यूज़ किए थे पेंट, और उसके बाद उसको ऑपरेट किया तो उसका सारा पेट वगैरह साफ़ किया। तो ये प्रोसीजर जो भी हमने किया वो तो एक अलग सी बात है। मेरा मकसद आज का आपको सिर्फ ये बताना है कि यूरिन टेस्ट पॉजिटिव करके आराम से घर में ना बैठ जाया करें, आप अल्ट्रासाउंड करवाया करें। अल्ट्रासाउंड अगर यूट्रस में नहीं है तो किसी और जगह होगी, ब्रॉड लिगामेंट में होगी, किसी और जगह होगी, पेट की किसी भी जगह में हो सकती है, तो इसको ज़रूर चेक करवाना होता है। और बाज़ दफ़ा ये अल्ट्रासाउंड में नज़र भी नहीं आती, यानी कि आम अगर अल्ट्रासाउंड या कोई किसी को बहुत मतलब ये ख़ास तौर पे देखना होता है कि ये है किस जगह पर ना, बाज़ दफ़ा ये नज़र ही नहीं आ रही होती कि ये ओवरीज़ के किस जगह पे है, ये ट्यूब्स के किस जगह, ट्यूब्स के अंदर है, लिगामेंट के अंदर है, कहाँ है, बाज़ दफ़ा नज़र भी आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। ये यूट्रस में नहीं है तो किसी और जगह होगी। फिर प्रेगनेंसी टेस्ट हैं, उसके भी हमने लेवल्स करवाने होते हैं और बहुत सारे, तो B-HCG लेवल्स होते हैं वो करवाते हैं। पेशेंट की कंडीशन देखते हैं कि पेशेंट को पेन है या नहीं है, पेशेंट को किस साइड पे पेन है, पेशेंट की कंप्लेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो तो हमारी ट्रीटमेंट है, हमने ट्रीटमेंट करनी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताई है वो यही है कि बस प्लीज़ प्रेगनेंसी टेस्ट करवा के घर ना बैठा करें, अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लिया करें जाकर। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि पेन स्टार्ट हो या कोई एक्टॉपिक रप्चर हो जाए और आपकी जान पे बन जाए। तो आप ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।